अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्कल्स है, क्लास 10th का। तो सर्कल्स के बारे में सबसे बेसिक नॉलेज जो सबसे पहले होगी, जो आप सब लोग जानते ही हैं, मैं थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करूँगा आपको कि सर्कल हम किसे कहते हैं। वी नो दैट कि एक सर्कल एक पॉइंट का एक ऐसा रास्ता होता है जो हमेशा एक ख़ास पॉइंट से बराबर दूरी पे हो। मतलब ये एक फिक्स्ड पॉइंट है और आप यहाँ पे है आर्बिट्रेरी पॉइंट, और आपसे मैं कहूँ कि आप चलो उस रास्ते पे कि इस पॉइंट से आप हमेशा बराबर दूरी पे रहो। मतलब अगर ये 5 है, आपको चलना उस रास्ते पे है कि आप इस पॉइंट से हमेशा 5 सेंटीमीटर और मीटर 5 यूनिट्स की दूरी पे रहें। तो यही वो एक रास्ता है जिस पे आप इन कंडीशंस की लिहाज से चल पाएंगे। उस रास्ते को हम सर्कल कहते हैं। तो वी डिफाइन सर्कल एज इट इज़ द लोकस, लोकस का मतलब होता है रास्ता, इट इज़ द लोकस ऑफ एन आर्बिट्ररी पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट इट ऑलवेज रिमेन्स एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन फिक्स्ड पॉइंट। उसको हम सर्कल कहते हैं। तो ये है इसकी डेफिनेशन। अब सर्कल में कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं जिनका मैं आपको कैप्चुलेट कराऊंगा, जो आप लोग पहले से जानते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ को, ये लाइन जो मैंने यहाँ पे डाली, वी कॉल इट एज रेडियस। इसे हम रेडियस कहते हैं। और अगर इसी रेडियस को मैं यहाँ तक बराबर खींचूँ तो इस लाइन को हम डायमीटर कहते हैं। ये तो हम सबको पता ही है। अच्छा, एक और लाइन अगर इस तरह से हो जिसके दोनों एंड पॉइंट्स सर्कल की इस सर्कमफ्रेंस पर ही हो, तो इस लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये डायमीटर भी एक कॉर्ड ही है। और इस सर्कल में मैं जितने भी कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, इन सब कॉर्ड्स में से सबसे लंबा कॉर्ड डायमीटर ही होगा। सो डायमीटर इज़ ऑलवेज also termed as the longest chord in a circle. Okay. अब एक कॉर्ड मान लीजिए, अगर इस तरह से एक कॉर्ड है जो एक साइड से सर्कल के बाहर जा रहा है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काट रही है और एक साइड से बाहर चली गई, ऐसी लाइन को हम सीकंट कहते हैं। और अगर ऐसी ही एक लाइन दोनों साइड से बाहर चली जाए, उसे हम कोसीकंट कहते हैं। ठीक है जी। नाउ एक ऐसी लाइन इस सर्कल में जो सिर्फ सर्कल को टच करके निकल जाए, मतलब उसको अंदर से ना काटे, सिर्फ बाहर से छू के निकल जाए, इसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं सर्कल के बारे में जो आप पहले से जानते हैं। ठीक है जी। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों पे आपकी इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 10.1, वो इन्हीं सिंपल सी बातों पे डिपेंड है। मतलब पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, वो आपसे कहता है हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते। टेंजेंट मैंने कहा एक ऐसी लाइन जो सिर्फ छू के चली जाए। आप कितने लाइंस ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। हम ऐसी हज़ारों लाइंस इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं जो कि सर्कल को सिर्फ छू के चली जाए, ऐसे सिर्फ छू के निकल जाए। सो वी कैन से देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल के लाखों करोड़ों टेंजेंट्स हो सकते हैं। ये था आपका पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में पूछता है। सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक कहता है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन हाउ मेनी पॉइंट्स। एक टेंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट्स पे टच करता है। ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है, तो इसका जवाब ओनली 1 पॉइंट होगा। दूसरा जो इसका फिल इन द ब्लैंक है वो कहता है a line intersecting a circle in 2 points is called as।
एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो जगह पे काटे, वी आर टॉकिंग ऑफ ए लाइन, उसे हम सीकंट कहते हैं। तीसरा says a circle can have dash parallel tangents at the most। एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट्स एक साथ हो सकते हैं? अगर हम एक सर्कल लें तो इसका अगर ये एक टेंजेंट है, इस टेंजेंट के पैरेलल में सिर्फ ये एक और टेंजेंट हो सकता है, ऐसा कोई तीसरा टेंजेंट नहीं हो सकता जो इन दो टेंजेंट्स के पैरेलल ही हो। सो एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा एक सर्कल में सिर्फ दो ही टेंजेंट्स पैरेलल हो सकते हैं एट अ टाइम। चौथा पॉइंट सेज द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट एंड द सर्कल। ये पॉइंट जो टेंजेंट और सर्कल का कॉमन पॉइंट हो, जहाँ पे टेंजेंट टच करते हैं, उसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हमारी एक्सरसाइज के पहले दो क्वेश्चंस थे जो हमने बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का जो है, इट सेज कि हमारे पास ये फिगर है, इसमें एक सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर्स का है। दिस इज़ द रेडियस। एक टेंजेंट है पी क्यू और ये इसका रेडियस है। एक बात याद रखिएगा कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। इट्स ऑलवेज ए 90 डिग्री एंगल बिटवीन द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द टेंजेंट। अच्छा, ओ क्यू हमने ज्वाइन किया है तो ओ क्यू 12 सेंटीमीटर्स है। क्वेश्चन कहता है आप पी क्यू की लेंथ निकालिए। आप बताइए हाउ मच इज़ द लेंथ ऑफ पी क्यू। ओके, इसके लिए सिंपल सा तरीका है जो हम इस चैप्टर में बार बार इस्तेमाल करेंगे, वो है एक राइट एंगल ट्रायंगल में द यूज़ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हम ये राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, हम कहेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। वैल्यूज़ देंगे, ओ क्यू 12 है तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। हमें पी क्यू निकालना है। ये हुआ 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर को यहाँ लाएंगे, माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 इंटू 12 वो हो गया 144, माइनस 5 स्क्वायर हो गया 5 इंटू 5 दैट इज़ 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। ओके, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 144 में से 25 निकालेंगे तो वो आता है 190। ये स्क्वायर हम यहाँ ले जाएंगे तो हमारा पी क्यू आएगा अंडर रूट ऑफ 190। तो ये है इस टेंजेंट की लेंथ जो हमें निकालनी थी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि हमारे पास एक सर्कल है, मैंने पहले से बना लिया, और एक लाइन है कहीं पे भी प्लेन पे, मैंने यहाँ पे इस तरह से बना ली, आप कहीं से भी बना लो। क्वेश्चन कहता है कि अगर आपके पास एक सर्कल है और एक लाइन दी गई है, आप दो लाइंस और ड्रॉ कीजिए जिनमें से एक लाइन इस सर्कल की सीकेंट हो और दूसरी लाइन इस सर्कल का टेंजेंट हो, और वो दोनों लाइंस इस लाइन के पैरेलल हो जो हमें दी गई है। तो हमें दो पैरेलल लाइंस बनानी है जिनमें से इस लाइन के टू पैरेलल लाइंस टू एल, जिनमें से एक इस सर्कल का टेंजेंट होना चाहिए, मतलब इसको एक जगह टच करना चाहिए, और एक सीकेंट होना चाहिए, मतलब इस सर्कल को दो जगह काट के निकल जाए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे आप याद रखिएगा। सबसे पहले सेंटर ऑफ लाइन से हम फॉर आवर कन्वीनियंस एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस लाइन एल पे। वो कैसे डालते हैं, हम यहाँ पे कंपास पकड़ते हैं, उसे अच्छा खासा खोलते हैं एंड इस तरह से आर्क डालते हैं यहाँ से, फिर यहाँ और यहाँ कंपास पकड़ते हैं, यहाँ पे दो आर्क्स डालते हैं विद ए कंसिडरेबल रेडियस एंड दे कट ईच अदर। इस पॉइंट को हम इस ओ के साथ ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारा 90 डिग्री यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया एकदम। ओके,
अगर मुझे टेंजेंट बनाना है तो मुझे डेफिनेटली सर्कल के एक जगह पे जो टच करेगा वो लाइन बनानी है। तो मुझे ये वाला पॉइंट लेना है, इसका मैं कुछ नाम रख दूँगा से P। इस पॉइंट P पे मुझे एक लाइन बनानी है जो पैरेलल होगी इस लाइन L के। तो मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाऊँगा। तो इस तरह से आपको पता है 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, तो इस तरह से हम 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे जनरेट करेंगे और इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे। अगर इसका L है तो ये M होगी। सो लाइन M इज़ पैरेलल टू लाइन L एंड इट इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल। पैरेलल क्यों? क्योंकि हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम बना लिए। अब अगर मुझे इसी तरह सीकेंट एक बनानी है तो मैं इस पोर्शन में कोई भी पॉइंट लूँगा, यहाँ पे मान लीजिए इसका नाम Q, और इस Q पे भी 90 डिग्री का एक एंगल बनाऊँगा जैसे आपको पता है। तो फिर उस लाइन को एक्सटेंड करेंगे जो सर्कल को दो जगह काटे, और एक साइड से इसको बाहर एक्सटेंड कीजिए ताकि ये सीकेंट बन जाए। इसका नाम N रख देंगे। तो इस तरह से हमने दो लाइंस बनाई जो इस लाइन L के पैरेलल भी है और उनमें से एक टेंजेंट है और एक सीकेंट है। तो इसके साथ आपकी पहली एक्सरसाइज इस चैप्टर की